तेजस्वी तो यहाँ थे नहीं। जिस दिन खाली हुई है घर, उसके एक सप्ताह पहले से तेजस्वी जी थे क्या उस मकान में? कभी गए हैं क्या? नहीं गए हैं। तो ये गमला कौन माथा पर ढो के ले गया है? तो इसको दिमाग से यही ना कहा जाएगा कि विक्षिप्त हो गए हैं ये लोग। आपको यह भाई कोई विषय नहीं है कि कोई आरोप लगा में कुछ बोले, तब बंगला पर चले आए हैं उतर के। इससे तो साफ जाहिर होता है अब ये लोग काफी घबरा चुके हैं। तेजस्वी यादव से घबराए हुए हैं। एक तो फर्जी केस करवाया, वो क्या क्या एक है जमीन और क्या क्या मामले में, उसमें भी नंगा हो गए। गृह मंत्रालय का फेलियर है ना, ये भाजपा का फेलियर है ना। अभी निर्मला सीतारमन पर आरोप लगा कर्नाटक में कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ये पैसा वसूल रहे थे चुनाव के पहले। जेपी नड्डा जी पर लगा है, वहां कर्नाटक के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर लगा है ये आरोप, और कोर्ट ने प्रमाणित किया है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी हैं। बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों पर जो बीजेपी ने कल लगाए हैं तेजस्वी यादव पर। भारतीय जनता पार्टी ने ये बताने की कोशिश की कि जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया, नल की टोटी उखाड़ कर ले गए अखिलेश यादव, वही काम तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी बंगले में किया है। 5 देश रत्न मार्ग के बंगले से जुड़ा हुआ यह मामला है। बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस बंगले में रहते थे। अब सम्राट चौधरी को यह बंगला अलॉट हुआ है। सर, गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है कि ये टोटी भी खोल कर ले गए, एसी भी खोलकर पुराना लगा दिया, और तमाम तरह की बात बीजेपी की तरफ से सामने आ रही है। दुर्भाग्य है कि बिहार में सत्ताधारी दल है, सत्ता में बीजेपी और जेडीयू है, और आप जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार ये आरोप लगाना तेजस्वी प्रसाद यादव पर, ये तो दिमागी खोखलापन है। इससे ही बड़ा दिमागी खोखलापन नहीं होगा। और प्रशासनिक फेलियर है उनका, अपना व्यवस्था का फेलियर है पूर्ण रूप से। हम तेजस्वी तो यहाँ थे नहीं। जिस दिन खाली हुई है घर, उसके एक सप्ताह पहले से तेजस्वी जी थे क्या उस मकान में? कभी गए हैं क्या? नहीं गए हैं। तो ये गमला कौन माथा पर ढो के ले गया है? तो इसको दिमाग से यही ना कहा जाएगा कि विक्षिप्त हो गए हैं ये लोग जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। सोफा ले गए, एसी ले गए, गमला ले गए, ये ना आरोप है। तब भवन निर्माण विभाग क्या कर रहा है? उसके बाद से इसका हिसाब होता है। एक बात पहले जान लीजिए, किसी भी क्वार्टर का जिसमें वो खुद रह भी रहे हैं, अभी जो आरोप लगाए हैं महानुभाव नेता वो भी रह रहे हैं, तो उसका कस्टोडियन होता है भवन निर्माण विभाग, और उसका एक आदमी रिसीव करवाता है कि क्या क्या सामान हम आपके मकान में लगा के दे रहे हैं, और छोड़ने के समय लिखवाता है क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं। दोनों चीज करता है। उसका बाकायदा लिस्ट होता है। तो वो लिस्ट काहे नहीं देखते हैं? वो लिस्ट ना देखना चाहिए। तो इतना ज्यादा अगर उनको डेमोक्रेसी में भी विश्वास नहीं हो, उनको अपनी बात पर भरोसा नहीं हो, उनको अपने प्रशासन पर भरोसा, अधिकारियों पर भरोसा नहीं हो, तो ये वो छापन आरोप लगाते हैं। बंगले पर सियासत क्यों करनी पड़ रही है बीजेपी? बैंकरप्सी है, इसलिए कि इनके पास कोई विषय नहीं है कि कोई आरोप लगा में कुछ बोले, तब बंगला पर चले आए हैं उतर के। इससे तो साफ जाहिर होता है अब ये लोग काफी घबरा चुके हैं। तेजस्वी यादव से घबराए हुए हैं। एक तो फर्जी केस करवाया,
क्या क्या एक ठो है जमीन और क्या क्या मामले में, उसमें भी नंगा हो गए। इनका भी जांच चल रहा है 18 साल से। उसमें तेजस्वी जी का उम्र क्या था, तो ये दिखाई तो नहीं पड़ता है। ये सब ये पूर्ण रूप से भाजपा का फेलियर है। क्योंकि आप बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामला जो है अब ईडी तक पहुंच गया है। तो एक तरफ ये बात कही जा रही है, खरीद फरोख्त की बात हुई, हवाला का मामला हुआ, चर्चा है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, कई विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी के और कांग्रेस के जो विधायक दूसरे दल में गए हैं, उनको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी सदस्यता बनी हुई है। इनके हाथ में कलम है और कागज है और ईडी है। इन्हीं की पार्टी के लोगों ने, इन्हीं की सरकार ने खुलासा किया कि ईडी कैसे एक्सटॉर्शन पैसा वसूलता है। मनोरमा देवी के यहां छापा मार करके ईडी एक्सटॉर्शन वसूल रहा था और पकड़ाया भी, और डीएसपी और पूरा टीम अरेस्ट हुआ। ये तो प्रमाणित है। ये किसका फेलियर कहेंगे? ये गृह मंत्रालय का फेलियर है ना, ये भाजपा का फेलियर है ना। अभी निर्मला सीतारमन पर आरोप लगा कर्नाटक में कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ये पैसा वसूल रहे थे चुनाव के पहले। जेपी नड्डा जी पर लगा है, वहां कर्नाटक के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर लगा है ये आरोप, और कोर्ट ने प्रमाणित किया है। लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उन पर एफआईआर करने की बात हुई है। तो एक तरफ इसी को कहते हैं पक्षपात, इसी को कहते हैं कि माने आपके यहां जो है वो सब वॉशिंग मशीन है, उसमें धुल जाता है, तो वैसे ही धुल दे रहे हैं। अब विपक्ष पर सब आरोप लगा रहे हैं, झूठ आरोप, बेबुनियाद आरोप। ये जो आरोप लगाया गया, इसमें कोई दम है क्या जो तेजस्वी यादव पर या लालू जी के परिवार पर लगाया जा रहा है? कहीं कोई दम नहीं है उनके। तो घबराए हुए हैं लोग। कहीं कोई दम नहीं है। हमारे साथ बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी थे। कई मुद्दों पर बातचीत। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।